नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। सूदखोरों की गिरफ्त में एक महिला, बीमारी में फंसा परिवार, जान से मारने की धमकियां, गिरवी पड़ी गाड़ियां और खाली जेवर के डिब्बे। वैशाली परिसर ग्वारीघाट की रहने वाली विनीता पटेल इन दिनों अपने घर के बाहर नहीं बल्कि अपने घर के अंदर खौफ में जी रही है। कारण है 4 सूदखोर जिनके चंगुल में उनका पूरा परिवार फंसा हुआ है। विनीता ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को एक शिकायती पत्र भेजते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ निजी साहूकारों से ब्याज पर लिए गए पैसों ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। इतना कि जब अब उनके पति मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और पूरा परिवार दहशत में है। विनीता पटेल ने शिकायती पत्र में बताया कि पति की बीमारी के चलते उन्होंने कमल उर्फ कमलेश रजवानी, हीरा रजानी, सोनकर जी और चिंटू श्रीवास्तव से अलग अलग रकम 10% से 20% मासिक ब्याज दर पर ली थी, लेकिन चुकता करने के नाम पर उनके नाम के ब्लैंक चेक, स्टाम्प और यहां तक कि उनके बेटे का चेक भी ले लिया गया। 1 साल में मूलधन से ज्यादा चुका चुकी है ब्याज। कमल रजवानी से 4 लाख रुपए लिए थे, बदले में हर महीने 40,000 रुपए ब्याज, मतलब साल भर में 4,80,000 रुपए ब्याज चुका दिया है, जबकि मूलधन उतना ही है। हीरा राजानी और सोनकर से 1-1 लाख लिए थे, जिसका सालाना ब्याज 1,20,000 रुपए तक चुका चुकी है। चिंटू श्रीवास्तव ने बुलेरो और वैगनार गाड़ी गिरवी रख ली और अब सीधे 5 लाख की मांग कर रहा है। धमकियां, दबाव और मानसिक प्रताड़ना। विनीता का कहना है कि चारों सूदखोर हर महीने उनके घर आकर ब्याज की मांग करते हैं। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है और चेक लगाने की धमकी दी जा रही है। ये घटनाएं न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि पूरे परिवार को दहशत में डाल चुकी है। घर का हाल और गुजारे की हकीकत, विनीता का परिवार अब एक सीमित आमदनी पर गुजर बसर कर रहा है। पति की मानसिक बीमारी के चलते अब पूरा घर उनके बेटे पर निर्भर है, जो एक प्राइवेट नौकरी में मात्र 10-15 हजार रुपए मासिक कमाता है। जेवर, एफडी, यहाँ तक की गाड़ियां भी ब्याज में खत्म हो चुकी हैं। सूदखोरों ने इतना परेशान करके रखा है कि 1.5 साल पहले मेरे पति की बहुत तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने उनसे पैसा लिया हुआ था। उसका मैं 10% से मंथली ब्याज दे रही हूँ, लेकिन अभी मैं असमर्थ हो चुकी हूँ। लेकिन वो कंटिन्यू मुझे दारू पी के घर में आना, धमकी देना। पहले जो अपना कचनार सिटी मंदिर के पास जो रहते हैं, कमल रंजानी है, कमलेश रंजानी भी बोलते हैं उनको, जो कि वो खुद वकील हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी का ब्लैंक चेक, ब्लैंक स्टाम्प रखा हुआ है, जो कि वो कुछ भी लिख लिए हैं, और ब्लैंक चेक मेरी लड़की का लगा के उल जलूल पैसे भर के और मेरे को धमकी दे रहे। घर में 4 लाख रुपए का, और थाने में शिकायत नहीं, हमने एसपी ऑफिस में शिकायत की हुई है। तो उनसे 4 लाख का था, जिसमें हमने 10% से 40,000 का मंथ उनको ब्याज भी दिया है। चाहते तो वो उस अमाउंट में काट सकते थे, हमारी परेशानी देखते हैं सर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमारा चेक लगा के कंटिन्यू दारू पीते हमारे घर तक में बोतल लेके आए हैं। 1.5 साल से ब्याज दे रहे हैं उनको। जी, हमने एसपी ऑफिस में दी हुई है और अभी थानों में भी दी हुई है। आपने वही बीच में अधिकारी से बात करते कहा कि हम आत्महत्या भी कर लेंगे, ऐसा कुछ? जी, क्या? अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि कमाने वाला हमारा पति था और वो अभी बेड रेस्ट में है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी। इन लोग ने इतना टॉर्चर किया कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया है हमारा क्या आदमी। कर लोगे आप? हम तो आत्महत्या करेंगे सर, और अगर हमारे परिवार में कुछ को भी कुछ हानि होती है सर, तो पूरा नाम इन्हीं लोग का लगाया जाएगा। फर्स्ट है कमल रंजानी, कमलेश उनका नाम, और भी है, मतलब 2 नाम है, और दूसरा है उनका भाई, उनका नाम है, जो भी है उन्हीं का भाई है, हीरा रंजानी। उनने हमारी कंप्लेंट हमारे थाने में की हुई थी, उसके बाद भी हमने उनके हाथ पैर जोड़े, कुछ पैसे उनको हर मंथ देते रहे, लेकिन उन्होंने भी हमको बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है। तीसरा, जो कि हमारी 2 कारें बोलेरो और वैगनार गिरवी रखवाने के चक्कर में, इसी के चलते ब्याज देने के लिए और पति को और भी पैसा लगा, तो चिंटू है श्रीवास्तव, जो कि गढ़ा थाने के बाजू में शायद उनका घर है, चिंटू श्रीवास्तव, उसने हमारी दोनों कारें उनने गिरवी रखवा दी। 7 लाख रुपए सामने वाली पार्टी से ले लिया, पार्टी से नहीं मिलवाया, एग्रीमेंट करवा लिया और हमारे हमको 3 लाख रुपए टोटल दिया। आप विनीता पटेल ग्वारीघाट क्षेत्र से आई हैं। इनका कहना है कि कोई कमल राजानी से इनने कुछ अपनी ज़रूरत के लिए पैसा उधार लिया था, अब 4 लाख रुपए। बाद में पता चला कि जो एक मीडिएटर था चिंटू श्रीवास्तव, वो इसकी बोलेरो और एक और गाड़ी को गिरवी रख के और 3 लाख रुपए वो स्वयं ले लिया था, और ये लोग अधिक उससे ब्याज की मांग कर रहे हैं। इसमें 1-2 नाम और इनने बताए हैं, जिसमें कोई सोनकर जी और कोई हीरा राजानी है। हमने ये आवेदन पत्र ले लिया है, टीआई ग्वारीघाट को भेज रहे हैं। ये गंभीर शिकायत है और अगर इसमें कोई सूदखोरी की बात सामने आई तो इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, पुलिस द्वारा लगातार सूदखोरों पर कार्रवाई करी जा रही है, उनकी मुहिम छेड़ी जा रही है, उसके बाद भी इस तरीके से इनकी पैर कैसे पसार रहे हैं और ये इस तरीके से घटनाएं कर रहे हैं। हाँ, ये पुलिस कार्रवाई का ही परिणाम है कि फरियादी लोग जागरूक होते हैं और लगातार हमें आकर आवेदन देते हैं, और इसीलिए तत्काल हम इस पर फिर कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।
थैंक यू सर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।